अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। आज हम सबक नंबर 10 कसर का मफ़हूम इसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। इसमें क्या दिया हुआ है, देखो बच्चों, कसर का मफ़हूम लिखना और पढ़ना। यहाँ पर एक रोटी बताया है, कितनी है? एक। समझ लो इसको रोटी, इसको क्या समझेंगे? एक रोटी है ये, है ना। क्या बोलते हैं हम इसको? एक रोटी। रोटी समझना है इसको, मतलब एक दायरा है। तो अब इसके अगर दो हिस्से करेंगे, इसके अगर एक रोटी दो लड़कों को बराबर बांटना है, इसके दो बराबर हिस्से करेंगे तो क्या होगा? देखो, इसके अगर दो बराबर हिस्से करेंगे तो ये दो हो गए, दो हिस्से हो गए। एक हिस्सा पूरी रोटी का आधा हिस्सा होता है, यानी एक ये पूरी रोटी समझ लो, इसके हमने दो हिस्से किए। दो हिस्से में से एक हिस्सा क्या कहेंगे? इसको हम आधा हिस्सा कहेंगे। क्या कहते हैं इसको हम? आधा हिस्सा, है ना। ये देखो बच्चों, ये आधा है ना, पूरा हमने ऐसा एक रोटी के समान लिए थे। इसको हमने क्या किया? दो बराबर हिस्सों में इसको बांट दिए, तो ये क्या हो गया? आधा होगा। ये आधी रोटी, ये आधी रोटी। आप किसी भी चीज़ के दो बराबर हिस्से करके इनमें से एक हिस्सा लें। अगर ये एक हिस्सा हम लें तो क्या होगा? इस चीज़ को आधा हिस्सा होता है, यानी पूरी चीज़ के आधे हिस्से को कसर 1/2 से ज़ाहिर करते हैं। अब देखो, जैसा हमने एक हिस्सा है ये, इसके हमने दो हिस्से किए, दो हिस्से में से एक हिस्सा लेंगे तो इसको हम कसरे की सूरत में किस तरह ज़ाहिर करते हैं? 1/2। समझ में आ रहा है? कसर 1/2 किसकी ज़ाहिर करते हैं हम? एक चीज़ के दो हिस्से करेंगे, दो हिस्से में से एक हिस्सा हम अगर लेंगे तो इस हिस्से को कसर में 1/2 के इस तरीके से ज़ाहिर करते हैं। ये पूरी रोटी है। अगर एक रोटी को हम क्या करेंगे? 4 बच्चों में बराबर बराबर बांटना है तो इसके क्या करना पड़ेंगे? हमको 4 हिस्से करने पड़ेंगे। इस एक रोटी के हमें कितने हिस्से करने होंगे? 4 हिस्से। देखो यहाँ पर मिस ने 4 हिस्से करके रखे। एक रोटी के 4 हिस्से के बराबर बराबर, एक रोटी के 4 बराबर हिस्से के हर बच्चे को एक हिस्सा देंगे, यानी ये एक हिस्सा क्या है? एक बच्चे को देंगे। 4 बच्चे को देना है ना। हमने एक रोटी के कितने हिस्से किए? 4 हिस्से किए। अब 4 हिस्से में से एक हिस्सा एक बच्चे को आएगा, यानी वो रोटी का कितना हिस्सा है? ये पाव हिस्सा है। कितना हिस्सा है? इसको क्या कहते हैं? पाव हिस्सा। पाव समझ में आ रहा है? हमने पहले आधा देखे, अब ये एक रोटी के 4 हिस्से किए। अब 4 हिस्से में से एक हिस्सा अगर हम लेंगे तो ये कौन सा है? पाव हिस्सा। पाव रोटी, इसको क्या कहेंगे? पाव रोटी। अब पाव रोटी को, यानी पाव हिस्से को किससे ज़ाहिर करते हैं? इस हिस्से को कसर 1/4 से ज़ाहिर करते हैं। देखो, एक रोटी के चौथे हिस्से को किससे? 1/4, यानी 4 हिस्से। एक रोटी के 4 हिस्से किए हम, 4 हिस्से में से एक हिस्सा लिए, इसको कौन से कसर से ज़ाहिर करते हैं हम? 1/4। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर देखिए कसर है 1/2। अब 1/2 में ये ऊपर का जो हिस्सा है इसको कहते हैं शुमार कुनिंदा। क्या कहते हैं? ऊपर वाले हिस्से को क्या कहते हैं? शुमार कुनिंदा। और नीचे जो दो है, यानी नीचे के हिस्से को कहते हैं नसब नुमा। इसको क्या कहते हैं? नसब नुमा। इसी तरह से यहाँ पर देखिए 1/4। अब 1/4 में एक जो है क्या है? शुमार कुनिंदा है, और नीचे का जो 4 है नसब नुमा है। समझ में आ रहा है? ये ऊपर का जो हिस्सा रहता है इसको क्या कहते हैं? शुमार कुनिंदा कहते हैं, और नीचे वाले हिस्से को कहते हैं नसब नुमा। ये जो है इसको बटे पढ़ते हैं, इसको इस तरह से पढ़ते हैं 1/4, 1/2, 2/4। ऐसा जो है कसर पढ़ा जाता है। वो कसर के जो है ऊपर वाले हिस्से को शुमार कुनिंदा कहते हैं और नीचे वाले हिस्से को नसब नुमा कहते हैं। हमने अब तक आधा यानी 1/2 देखे और पाव हिस्सा देखे। पाव हिस्सा कितना, जो कौन सी कसर से ज़ाहिर किया जाता है? 1/4। अब यहाँ पर देखिए एक रोटी है। अब एक रोटी के हमने कितने हिस्से किए? 4 हिस्से किए, बराबर बराबर 4 हिस्से किए। अब 4 हिस्से में से हम क्या करेंगे? एक रोटी के 4 हिस्से किए। अब 4 हिस्से में से हमने 3 हिस्से ले लिए। आधा हिस्सा लेके देखिए, हमने आधे को 1/2 से ज़ाहिर करते हैं। पाव हिस्सा लिए, पाव हिस्से को 1/4 से ज़ाहिर करते हैं। अब हमने एक रोटी के कितने हिस्से लिए? 1, 2, 3 हिस्से लिए, है ना। किसी भी चीज़ के 4 बराबर हिस्से करें और इनमें से 3 हिस्से लें तो लिया हुआ हिस्सा पौन होता है, यानी कौन सा हिस्सा है? ये पौन हिस्सा है। कौन सा हिस्सा है? पौन हिस्सा। यानी 3 पाव हिस्से अगर लेंगे तो उसको क्या कहते हैं? हम पौन कहते हैं। क्या कहते हैं? पौन। अब पौन को देखो कौन सी कसर से ज़ाहिर करते हैं? पौन को जो है हम
3/4 से ज़ाहिर करते हैं। पौन हिस्से को क्या करते हैं हम 3/4 से ज़ाहिर करते हैं। 3/4 को 3 शुमार कुनिंदा और नसबनुमा 4, यानी 3 क्या है शुमार कुनिंदा। अभी मिस ने आपको बताए थे ऊपर वाले हिस्से को शुमार कुनिंदा कहते हैं, नीचे वाले हिस्से को नसबनुमा कहते हैं। और पढ़ते किस तरह से हैं 3/4। समझ में आया बच्चों। अब आपकी दर्सी किताब में एक मिसाल दी गई बच्चों, आम कसर। यहाँ पर एक दायरा दिया हुआ है, देखो कितने हिस्से किए गए हैं इसके 1 2 3 4 5, यानी यहाँ एक दायरा टकिए के 5 बराबर हिस्से किए गए। इनमें से 3 हिस्सों में रंग भरा गया। तो इसे कसर में किस तरह से करेंगे, कितने हिस्से किए गए हैं वो नीचे लिखेंगे हम। 5 नसबनुमा में 5 आएगा। अब कितने हिस्सों में रंग भरा गया 3 हिस्सों में। तो कौन सी कसर हो गई यहाँ पर 3/5 से ज़ाहिर करते हैं। यानी क्या देखो यहाँ पर 1/5 जमा 1/5 जमा 1/5, तीनों की जमा करेंगे तो क्या होता है 1 2 3। नसबनुमा को वैसे ही लिखना है। नसबनुमा की हम जमा नहीं करते हैं, सिर्फ शुमार कुनिंदे की जमा करते हैं। अगर नसबनुमा यकसा हो एक जैसे हो तो क्या करते हैं यहाँ पर शुमार कुनिंदे की जमा की जाती है। तो यहाँ पे शुमार कुनिंदे की जमा की गई 1 2 3, यानी 3/5। एक दायरे के 5 हिस्से किए गए, 5 हिस्से में से 3 हिस्सों में रंग भरा गया, यानी 5 हिस्से किए गए और 3 हिस्सों में रंग भरा गया। यानी किसी भी एक चीज़ के 5 बराबर हिस्से करें और इनमें से 3 हिस्से लें तो लिए हुए कुल हिस्सों को मिलाकर कसर 3/5 से ज़ाहिर करते हैं। समझ में आ रहा है। इसी तरह से नीचे एक पट्टी दी गई बच्चों, देखो यहाँ पर कितने हिस्से हैं इसके 1 2 3 4 5 6 7। इस पट्टी के कितने हिस्से किए गए 7 हिस्से किए गए। अब 7 हिस्सों में से हमें क्या अलग नज़र आ रहा है, ये 2 हिस्सों में क्या किया गया है रंग भरा गया है। अब इसको अगर कसर के इसमें लिखना हो हम तो किस तरह से लिखेंगे, जो रंग भरा हुआ है वो ऊपर लिखेंगे। कितने हिस्से 2, पहले टोटल कितने कुल कितने हिस्से किए गए 7 हिस्से किए गए इस पट्टी के, और 7 हिस्सों में से 2 हिस्सों में रंग भरा गया। यानी शुमार कुनिंदा 2 है और नसबनुमा 7 है। समझ में आ रहा है। शुमार कुनिंदा किसे कहा जाता है और नसबनुमा किसे कहा जाता है। ऊपर वाले हिस्से को शुमार कुनिंदा कहेंगे और नीचे वाले हिस्से को नसबनुमा कहेंगे। आपकी दर्सी किताब सफ़ा नंबर 54 पर एक मश्क दी गई है, ज़ैल की जिदोल मुकम्मल कीजिए। एक जिदोल बनाई गई है, देखो यहाँ पर कसर दिया हुआ है, जमा की सूरत में लिखना है, गुना की सूरत में लिखना है, ज़र्ब की सूरत में लिखना है और कितनी मरतबा। तो यहाँ पर एक मिसाल हल करके दी गई है 4/5। 4/5 को जमा की सूरत में किस तरह से लिखेंगे 1/5 जमा 1/5 जमा 1/5 जमा 1/5, यानी जो है शुमार कुनिंदे में कितना हिस्सा है उतनी मरतबा हमें वो कसर लिखना है जमा की सूरत में। अब गुना की सूरत में यानी 1/5 का 4 गुना है ना, कितने गुना है ऊपर 4 है, 4 ज़र्ब करेंगे तो क्या हो जाएगा वो जवाब आएगा। ज़र्ब की सूरत में लिखेंगे 1/5 ज़र्ब 4। इसी तरह से कितनी मरतबा लिखी हमने 4 मरतबा 1/5 लिखे। अब यहाँ पर देखेंगे 3/4। अब 3/4 है तो इस कसरे को हम कितने मरतबा लिखेंगे जमा की सूरत में 3 मरतबा लिखेंगे। देखिए किस तरह से 1/4 जमा 1/4 जमा 1/4। अब 1/4 का कितने गुना लिखे हमने 3 गुना, तो यहाँ लिखेंगे 1/4 का 3 गुना। इस तरह से ज़र्ब की सूरत में लिखेंगे तो क्या आएगा 1/4 ज़र्ब 3 मरतबा लिखे ना। अब यहाँ पर लिखेंगे 3 मरतबा, क्या लिखे 3 मरतबा हमने 1/4 कसर लिखे। अब दूसरी कसर क्या दी गई देखो यहाँ पर 3/7। अब 3/7 को किस तरह से लिखेंगे हम, कितने मरतबा लिखेंगे, शुमार कुनिंदे में कितना हिस्सा है 3, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 1/7 जमा 1/7 जमा 1/7। अब गुना की सूरत में किस तरह से लिखेंगे 1/7 का शुमार कुनिंदे में कौन सा हिस्सा है 3, तो यहाँ लिखेंगे 3 गुना। अब ज़र्ब की सूरत में लिखेंगे, ज़र्ब की सूरत में किस तरह से लिखेंगे 3 ज़र्ब 1/7। कितनी मरतबा लिखे हमने 3 मरतबा लिखे। 3 मरतबा क्या लिखे हमने 1/7। इसी तरह से देखिए यहाँ पर 5/6। 5/6 को क्या करेंगे हम, ऊपर कितना अदद है हिस्सा दिया गया है 5, यानी कितने मरतबा लिखना है हमको एक कसर 5 मरतबा लिखना है।
1/6 जमा 1/6 जमा 1/6 जमा 1/6 जमा 1/6 हो गया कि देखो 5 मरतबा 1 2 3 4 5 हो गया ना। अब इस शुमार कुनिंदे की जमा करेंगे तो 5 आ रहा है, 1 2 3 4 5 है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 1/6 का कितने गुना, 5 गुना। अब यहाँ पे लिखेंगे हम 5 ज़रब 1/6। कितनी मरतबा लिखे हमने, 5 मरतबा लिखे। क्या लिखे, 5 मरतबा 1/6। समझ में आया बच्चों। अब देखो नीचे की जिदोल। अब यहाँ पर दूसरी जिदोल दी गई है बच्चों। देखो, ज़ैल की शक्लों में रंग भरे हुए और बगैर रंग वाले हिस्सों को कसरे की सूरत में लिखिए और इनकी ख्वांदगी लफ्ज़ों में लिखिए। एक मिसाल हल की गई। यहाँ पे एक दायरा दिया हुआ है, इसके 8 हिस्से किए गए। 8 हिस्से में से क्या करना है हमको, रंग भरा हुआ हिस्सा कसर में लिखना है, फिर ख्वांदगी यानी पढ़ना है, फिर बगैर रंग वाले हिस्से को कसर में लिखना है, फिर ख्वांदगी पढ़ना है उसकी। तो क्या करना है, देखो यहाँ पर पहले रंग भरा हुआ हिस्सा यानी कितना है, यहाँ पर देखेंगे एक मुरब्बा सूरत दी है। कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने हिस्से किए गए इसके, 8 हिस्से किए गए हैं। कितने हिस्सों में रंग भरा हुआ है, देखेंगे 1 2 3 4। कितने हिस्सों में रंग भरा गया है, 4/8। ख्वांदगी में क्या लिखेंगे हम, 4/8। अब बगैर रंग भरा हुआ हिस्सा क्या करेंगे, बगैर रंग भरा हुआ हिस्सा यानी ये 8 हिस्से हैं, बगैर रंग भरा कितना है, देखिए 1 2 3 4। 4 यानी वही हो गया 4/8। रंग भरा हुआ हिस्सा भी कसर वही आ रही, बगैर रंग भरा हुआ हिस्सा हो कसर वही आ रही, यानी 4/8। इसको भी ऐसे ही पढ़ेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर, 4/8। इसी तरह से यहाँ पर एक नीचे दी गई है शक्ल, 1 2 3 4 5 हिस्से किए गए हैं। कितने हिस्से किए गए हैं, 5। और रंग भरे हुए हिस्से कितने नज़र आ रहे हैं हमको, 2। तो यहाँ पर क्या आएगा, 2/8 यानी इसके 8 हिस्से किए गए हैं। इसमें से 2 हिस्सों में रंग भरा हुआ है। जितने हिस्सों में रंग भरा है वो शुमार कुनिंदे में आएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे हम 2/8। अब बगैर रंग भरा हुआ यहाँ पर कसरा लगाएगी। देखो बच्चों, यहाँ पर कितने हिस्से किए गए वो तो इतने ही आएंगे। कितने हिस्से हैं इसके, 8 हिस्से। यहाँ पर बगैर रंग भरा, रंग कितने हिस्सों में नहीं भरा हुआ, 1 2 3। तो यहाँ पर आएगा 3/8। समझ में आ रहा है किस तरह से कसर बनानी है। अब इसको लिखेंगे हम 3/8। अब यहाँ पर एक दायरा दिया हुआ है, इसके कितने हिस्से किए गए हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6। 6 हिस्से किए गए हैं। 6 हिस्सों में से सिर्फ एक हिस्से में रंग भरा हुआ है, तो यहाँ पर आएगा 1/6। किस तरह से कसर बनी, समझ में आया बच्चों। अब यहाँ इसको ख्वांदगी में लिखेंगे 1/6। अब बगैर रंग भरा हुआ हिस्सा 1 2 3 4 5। बगैर रंग भरा हुआ है ऊपर आएगा शुमार कुनिंदे में 5 और नसब नुमा में 6। बगैर रंग भरा हुआ, जिसमें रंग नहीं भरा है वो ऊपर आ गया है। और कितने हिस्से किए गए इसके, 6 हिस्से। 6 हिस्सों में से 5 हिस्सों में रंग नहीं भरा हुआ है। यहाँ पर लिखेंगे हम 5/6। अब यहाँ पर एक शक्ल देखिए नीचे की, कितने हिस्से किए गए इसके, 1 2 3 4 5 6 7। 7 हिस्से हैं। 7 हिस्सों में से कितने हिस्सों में रंग नज़र आ रहा है हमें, 2 हिस्सों में। तो यहाँ आएगा कसर बनेगी 2/7। यहाँ पर लिखेंगे हम 2/7। अब यहाँ पर बगैर रंग भरा हुए हिस्से में क्या होंगे, देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो ऊपर क्या आएगा, 5 आएगा। और नीचे 7 हिस्से किए गए। 7 हिस्सों में से 5 हिस्सों में रंग नहीं भरा हुआ है, उसकी ख्वांदगी लिखेंगे हम 5/7। समझ में आया। अब तीसरा सवाल देखिए बच्चों, आपके दरसी किताब के सफ़ा नंबर 55 पर हर शक्ल के नीचे लफ्ज़ों में लिखी हुई कसर को उसके सामने हिस्सों में लिखिए और शक्ल के उतने हिस्से में रंग भरिए। जिस तरह से हमने वो ये सफ़े की जिदौल हमने हल की है वैसे ही करना है। यहाँ पर एक शक्ल दी गई है और यहाँ पर ये दिया गया है 2/3।
तो यहाँ पर हमें कसर बनानी है। 2/3 बनी वैसे भी लिखना है 2/3। अब 2/3 है, यानी क्या करना है, 3 हिस्से हैं। 3 हिस्सों में से तुम्हें 2 हिस्सों में रंग भरना है। ये 2 हिस्सों में रंग भरना है। समझ में आ रहा है? ये 2 हिस्सों में रंग भरेंगे। इस तरह से यहाँ पर एक दायरा है 4/8 ने 8 हिस्से किए गए हैं, लेकिन 4 हिस्सों में तुम्हें रंग भरना है। कौन कौन से हिस्से में? देखिए 1 2 3 4। इन 4 हिस्सों में तुमको क्या करना है? रंग भरना है। और यहाँ लिखेंगे 4/8। इसी तरह से यहाँ पर इस शक्ल के 5 हिस्से किए गए हैं। 1 2 3 4 5 है ना, 5 हिस्से किए गए हैं। 6 हिस्से किए गए हैं। 1 2 3 4 5 6 हिस्से किए गए। 6 हिस्सों में से 5 हिस्सों में तुम्हें रंग भरना है। 1 2 3 4 5। यह आपको रंग भरना है, इस तरह से नहीं करना है। किस तरह से रंग भरना है? देखिए यहाँ पे आपको क्या करेंगे, कलर लेके इसको ऐसा पूरा यहाँ से इन हिस्सों में रंग भरना है। पूरे ये इन हिस्सों में रंग आएगा, ये पूरा ऐसा पूरा आपको क्या करना है? रंग भरना है, अच्छे से भरना है। इसी तरह से इसको 5/6 को लिखेंगे हम कसरे में। 5/6 खौंदगी में दिया हुआ है, कसरे में लिखना है। यहाँ पर देखिए 2/7, यानी इसके 7 हिस्से हैं और आपको 2 हिस्सों में रंग भरना है। ये 2 हिस्सों में, कोई भी 2 हिस्सों में रंग भरिए। यहाँ पर लिखिए 2/7। अब यहाँ पर देखिए 7/8, इसके 8 हिस्से किए गए। इस शक्ल के 8 हिस्सों में से आपको क्या करना है? 7 हिस्सों में रंग भरना है। 1 2 3 4 5 6 7। जितने में इसने टिक किए उतने हिस्सों में आपको रंग भरना है। और यहाँ पर लिखेंगे 7/8। अब यहाँ